हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत। तो आज हम क्लास 10th का जो हमने 5.1 कर रहे थे उसका आज हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। समांतर श्रेणी का 5.1 का दूसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है क्या। तो यहाँ पे दे रखा है, यदि समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी दिया गया है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद हमें और बताने हैं। ठीक है, ए और डी का मान हमें दिया हुआ है और हमें उस श्रेणी के कितने पद और लिखने हैं, 4 पद और लिखने हैं। तो सबसे हम पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट, दूसरे का फर्स्ट पार्ट, ए बराबर यानी प्रथम पद हमें -1 दे रखा है और डी बराबर 1/2 दे रखा है। तो हमें इस क्वेश्चन को पेपर में किस तरीके से करना है वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो दी गई समांतर श्रेणी एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। तो दी गई समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए हमें कितना दे रखा है, -1, तो ये -1 लिख दिया अभी। ठीक है, और इसमें सार्वंतर डी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1/2 लिख दी। ठीक है, ये तो हमें दे रखा था। अब दी गई समांतर श्रेणी में A2 यानी दूसरा पद हम लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको पिछली बेसिक वीडियो में बताया था कि जब भी हम किसी समांतर श्रेणी का उससे अगला पद लिखते हैं, जो हमें पीछे वाला पद दिया होता है उसके हम अगला पद लिखना चाहें तो हमें जस्ट उसमें क्या जोड़ना होता है, डी जोड़ना होता है, यानी उसमें सार्वंतर जोड़ना होता है, तो हमारे पास अगला पद आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे कि हमें प्रथम पद दे रखा था, हमें दूसरा पद निकालना है। तो प्रथम पद ए प्लस डी हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम पद ए हमें कितना दे रखा था, -1, तो यहाँ पे -1 लिखा, प्लस डी हमें कितना दे रखा है, 1/2। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 और प्लस का 1/2, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एलसीएम लेके करोगे तो इसे, तो यहाँ पे -1 और प्लस का 1/2, तो कितना बच जाएगा, -1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया अभी, A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई भाई, -1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका तीसरा पद अतः A3 हम निकालेंगे इसका तीसरा पद। तो अभी मैंने बताया कि हमें इसके पीछे वाला पद चाहिए होता है, उसमें डी जोड़ते हैं तो वो नेक्स्ट पद हमारे पास आ जाता है। तो A3 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दूसरे पद का बना A + D और तीसरे का क्या बनेगा, A2 यानी दूसरा पद प्लस सार्वंतर डी। ठीक है, दूसरे में डी जोड़ेंगे तो तीसरा आ जाएगा। तो दूसरा पद हमारे पास कितना आया, -1/2, ये हमने अभी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे रख देते हैं -1/2 प्लस डी करते हैं, तो डी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1/2। तो -1/2 और प्लस 1/2 दोनों कैंसिल आउट, तो बराबर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो हमारे पास तीसरा पद क्या आ गया, 0। ठीक है, अब हम चौथा पद निकालेंगे। तो चौथा पद वैसे ही जैसे हमने तीसरे पद के लिए दूसरे में डी जोड़ा, चौथे के लिए हम तीसरे में डी जोड़ेंगे, तो A3 + D। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चौथा पद आ जाएगा। और A3 की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आ रही है, 0, यहाँ पे 0 रख दिया, प्लस डी की वैल्यू हमें दे रखी है, सार्वंतर कितना है, 1/2, तो 1/2 यहाँ पे रखा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा कितना, 1/2। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा था, इसके प्रथम 4 पद। तो आप देख सकते हैं पहला पद हमें दे रखा था, दूसरा हमने निकाला, तीसरा और चौथा भी हमने निकाल लिया। ठीक है, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद जो हैं वो कौन कौन से आ जाएंगे, पहला हमें दे रखा था, यहाँ पे लिख देते हैं -1। दूसरा हमारे पास क्या आया अभी, -1/2 और तीसरा पद हमने क्या निकाला अभी, 0, तो ये हमारे पास 0 आ गया। चौथा पद हमारे पास क्या आया, 1/2, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बाकी के हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, तो जल्दी से हम उनको भी देख लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें से जो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, जो डाटा है केवल मैं उसी को साफ करूंगा ताकि हमें लिखने में कम समय लगे। ठीक है, ये मैं डाटा को यहां से गायब कर रहा हूं। ठीक है भाई, सारे फॉर्मूले वगैरह वैसे ही रहेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, सिर्फ इसमें हम डाटा चेंज करते जाएंगे और आंसर पाते जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इसके दूसरे पार्ट में a बराबर 1/3 यानी प्रथम पद 1/3 दे रखा है, हमने 1/3 लिख दिया। डी कितना दे रखा है, 4/3, तो 4/3 लिख दिया डी। और हमें क्या करना है, हमें चाहिए इसका दूसरा पद पहला पद प्लस डी, सार्वंतर जोड़ते हैं तो हमें दूसरा पद मिलता है। पहला पद कितना है, 1/3 प्लस डी कितना है, 4/3,
तो यहाँ से 3 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और जब ऊपर वाली वैल्यू सीधे जुड़ जाएगी 1 + 4 कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 5/3। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा पद कितना आ गया, 5/3, और तीसरा पद निकालना है तो दूसरा पद प्लस सारांतर करना होता है हमें। तो दूसरा पद हमें कितना दे रखा है, 5/3, जो हमने निकाला 5/3 प्लस डी कितना दे रखा है, 4/3, सारांतर 4/3 इसमें जोड़ेंगे तो फिर से 3 क्या आ जाएगा एलसीएम, और ये 5 + 4 ऊपर हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9/3। ठीक है, और ऐसे ही हम चौथा पद इसका निकालेंगे। चौथा पद तीसरा पद प्लस डी करना होता है। तीसरा पद कितना है, 9/3 प्लस डी कितना दे रखा है, 4/3, ये 4/3 कर दिया बराबर 3 एलसीएम लिया, और ये 9 और 4 वैसे ही जुड़ जाने हैं क्योंकि दोनों में बटा में 3 आ रहा है, तो 9 और 4 कितने हो जाते हैं भाई, 13/3। ठीक है, अतः इस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन कौन से आ जाएंगे भाई, पहला पद हमें दे रखा था 1/3, दूसरा पद हमने निकाला कितना है, 5/3, तीसरा भी हमने निकाला 9/3, और चौथा पद हमने निकाला 13/3। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ रहे हैं, इसका तीसरा पार्ट वो हम कैसे करेंगे, बस कैलकुलेशन है इसमें, बाकी सारे स्टेप आपको वैसे के वैसे ही करते जाने हैं। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो फिर बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप देखते रहिए यहाँ पे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे 5.1 जो भी है करवाने में उतना मजा नहीं आता क्योंकि क्वेश्चन बेहद ही आसान दे रखे हैं, और ऐसे लगता है कि बच्चे खुद ही कर लेंगे, इनको आता होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं भाई आपको। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, इसका तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में हमें दे रखा है, तीसरे पार्ट में हमें दे रखा है कि a बराबर 0.6 दे रखा है, तो ये 0.6 हमने प्रथम पद लिख दिया, d हमें 1.1 दे रखा है, 1.1, तो a प्लस d हमें करना है, तो a की वैल्यू हमारे पास 0.6 प्लस कितना आ जाएगा, 1.1, तो 1.1, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.7, कितना आ जाएगा 1.7। ठीक है, तो नेक्स्ट a2 अभी हमने निकाल लिया। ठीक है, इसके लिए a2 + d, a3 हमें निकालना है, तो a2 + d, तो a2 की वैल्यू हमारे पास 1.7। ठीक है, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है अभी, 1.1, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2.8। ठीक है, ये 2.8 आ जाएगा। अब a4 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो a4 बराबर a3 + d, a3 हमने निकाल लिया पहले 2.8, तो ये आ गया 2.8 प्लस d कितना है, 1.1। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.9, कितना आ जाएगा, 3.9। ठीक है, इसके प्रथम 4 पद क्या कौन कौन से आ गए, पहला हमें दे रखा था 0.6। ठीक है, और दूसरा कितना आया, 1.7, दूसरा कितना आ गया 1.7, तीसरा कितना आया 2.8, और इसका चौथा पद कितना आ गया 3.9। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ये इसके चारों पद हमने लिख दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर जो 4 है उसको हम देख लेते हैं अभी, इसको हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ डाटा ही इसमें से साफ कर रहा हूं, बाकी सब सेम प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो देखिएगा अभी आप क्वेश्चन नंबर, हम इसका पार्ट नंबर 4 देख रहे हैं। a बराबर में 4 और d बराबर -3 दे रखा है, तो a बराबर हमें कितना दे रखा है 4, तो यहाँ पे हमने a बराबर 4 लिख दिया, d कितना दे रखा है -3, तो यहाँ पे -3 लिख दिया। तो इसमें क्या करना होता है, दूसरे पद के लिए a + d फॉर्मूला है। ठीक है, तो a के अंदर प्रथम पद में d जोड़ते हैं, दूसरा पद आता है, तो यहाँ पे अभी हमें दूसरा पद निकालना है, तो a और d को जोड़ेंगे, a की वैल्यू रख दी, और d कितना है -3, तो यहाँ पे -3 रखा। ठीक है, तो 4 में से 3, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, 4 में से 3 कम किए तो कितना आ गया अभी 1। ठीक है, अब a2 तीसरे पद के लिए हम क्या करते हैं, a2 + d। ठीक है, a2 + d करते हैं भाई। ठीक है, तो a2 हमारे पास कितना दे रखा है, हमने अभी निकाला, कितना आया 1 + d कितना आ रहा है -3, यहाँ पे -3, तो प्लस माइनस फिर से माइनस होगा, और 1 में से -3 कम करेंगे तो कितना हमारे पास रिजल्ट आ रहा होगा, -2। ठीक है, ऐसे ही हमें चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद तीसरे पद में d जोड़ने से आएगा। तीसरा पद हमें कितना दे रखा है, -2 और प्लस d हमारे पास सारांतर कितना आ रहा है, -3। ठीक है, ये -2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -2 और -3 टोटल मिला के कितने, -5।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आएगा 4 और एक आ जाएगा 1, एक आ जाएगा -2 और एक आ जाएगा -5। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके चारों के चारों पद आ चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, पांचवें की तरफ। ठीक है, तो बाकी सब सेम है, बस इसमें से डाटा को चेंज करते हुए हम पांचवा क्वेश्चन, इसका पांचवा पार्ट भी कर लेते हैं। इसको देखिएगा आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमने डाटा को चेंज कर दिया। यहाँ पे देखिए आप ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी भाई, ए की वैल्यू पांचवें पार्ट में a बराबर 11 दे रखा है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई 11, और d की वैल्यू कितनी आ रही है -4, d की वैल्यू कितनी आ रही है -4, और हमें पूछा है इसके आगे वाले 4 पद। तो दूसरा पद निकालने के लिए पहले में d जोड़ते हैं हमेशा की तरह। तो पहला पद 11 प्लस d कितना है -4, इसमें जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 में से 4 कम कर दो तो कितने बच गए भी 7। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा पद आ गया। अब दूसरे पद के लिए हमें क्या करना है, तीसरे पद के लिए दूसरे में d जोड़ना है, तो a2 प्लस d, तो दूसरा पद हमने कितना निकाला 7 प्लस d, d कितना है -4, तो प्लस माइनस फिर से माइनस, और ये 7 में से 4 गए तो कितना आ गया 3। ठीक है, ऐसे हमें चौथा पद निकालना है a3 प्लस d, a3 3 ही आया है, तो 3 प्लस d, d की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है -4, तो ये आप इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके 4 पद कौन कौन से आ गए, एक तो 11 आ गया, एक कितना आ गया 7, और तीसरा पद 3, और चौथा पद -1। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सब इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या दे रखा है अभी देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमें दे रखा है भाई a की वैल्यू हमें दे रखी है, नेक्स्ट पार्ट में a की वैल्यू हमें दे रखी है -1.25। ठीक है, तो a की वैल्यू -1.25। ठीक है, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है -0.25। ठीक है, ये हमने वैल्यूज लिख दी, और हमसे दूसरा पद पूछा है, दूसरे पद को हम बताने के लिए क्या करेंगे, a प्लस b, a हमें दे रखा है -1.25 प्लस d करना हमें, तो d की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है -0.25। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, क्योंकि बाहर प्लस है तो ये माइनस ही हो जाना है, तो ये -1.25 और ये -0.25, तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा भी 1.50, कितना हो जाएगा -1.50। ठीक है, तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा दूसरे में d जोड़ना है, दूसरा हमारे पास कितना आया -1.50 प्लस d, की वैल्यू हमारे पास कितनी है -0.25। ठीक है भाई, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास ये माइनस का और ये प्लस माइनस फिर से माइनस, तो ये आ जाएगा -1.75, तो जोड़ दीजिए इसे, तो -1.75 आ जाएगा। उसके बाद हमें चौथा पद निकालना है, चौथा तीसरे में d जोड़ने से आएगा, तो तीसरा हमने निकाल लिया, कितना आया -1.75 प्लस d, तो d हमारे पास कितना दे रखा है -0.25। ठीक है भाई, तो -0.25 इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2.00। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो या फिर इसे आप -2 भी कह सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके प्रथम 4 पद कौन कौन से आए। पहला पद दे रखा था -1.25। ठीक है, दूसरा हमारे पास आया -1.50, तीसरा आया -1.75 और चौथा आया -2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके प्रथम 4 पद आ गए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इसका दूसरे पार्ट का लास्ट पार्ट जो हमारे पास बचा हुआ है, दूसरे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, उसको हम देख लेते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिएगा भाई, इसमें a बराबर हमें कितना दे रखा है 20। ठीक है भाई, और d की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है -3/4। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो लिख लेते हैं इसको हम यहाँ पे, तो a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 20, तो a की जगह हम कितना लिखेंगे भाई 20, a की जगह हमें 20 दे रखा है, हमने 20 लिख दिया। d की जगह -3/4, ये d की वैल्यू हमने लिख दी -3/4। हमसे क्या पूछा है, इसके आगे वाले 4 पद। ठीक है, तो a2 इसके प्रथम 4 पद पूछे हैं, तो हमें दूसरा पद निकालना है a प्लस d, तो a प्लस d करना है, तो a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 20 प्लस d, का मतलब -3/4, यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी। ठीक है, तो ये 4 तो आ जाएगा इसमें एलसीएम, 4 तो आ जाएगा एलसीएम, और
ये इसको आप इसके बट्टा में 1 है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, 20 चौका 80, तो ये 80 आ जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, तो यहाँ पे मैं माइनस ही सीधा लगा देता हूँ, ये माइनस आ गया, इसके बट्टा में 4 दिख रहा है तो 3 का 3 आएगा, यानी कुल मिला के ये आ जाएगा 77 बट्टा में 4, 77 बट्टा में 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने नेक्स्ट हमने क्या पूछा है, नेक्स्ट हमसे पूछा तीसरा पद, तो तीसरा पद दूसरे में डी जोड़ने से आएगा, तो दूसरा पद हमारे पास कितना दे रखा है भाई, 77/4 प्लस डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 3/4, फिर से आप एलसीएम लेके करोगे तो बट्टा में 4 तो आना ही आना है। ठीक है, और ये 77 में से सीधे कम हो जाएंगे 3, क्योंकि यहाँ पे बट्टा में 4, यहाँ पे भी बट्टा में 4, तो 77 में से आप 3 सीधे ही कम कर दो तो कितना बच गया भाई, 74। ठीक है, कितना बच गया, 74। आप इसे वापिस से काट सकते हैं, तो ये 2 के पहाड़े से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 37 गुणा 74 बटा में कितना आ जाएगा 2, तो 37/2 भी से हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमें चौथा पद निकालना है, चौथे पद के लिए हमें तीसरे पद के अंदर क्या जोड़ना है, डी। तीसरा पद हमारे पास कितना आया, 37/2 प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/4, तो डी की वैल्यू हमारे पास माइनस 3/4, तो जब हम इसको करेंगे तो इसमें क्या है, 4 तो आ जाएगा हमारे पास एलसीएम, 4 क्या आ जाएगा भाई एलसीएम, और यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 4 को जब हम 2 से भाग करते हैं 2 आता है, और 2 को ऊपर वाले से गुणा करते हैं, 37 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 74, कितना हो जाएगा भाई 74, और इसमें से हमें माइनस कितने करने हैं, 3। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, कुल मिला के ये आ जाएगा आपके पास 71 बटा में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास इसके प्रथम 4 पद कौन कौन से आ गए, इसके प्रथम 4 पद आ गए हमारे पास, पहला पद कितना आया 20, ठीक है, दूसरा पद कितना आया 70/4, ठीक है, और तीसरा पद कितना आया 37/2, 37/2। ठीक है भाई, तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आया इसका चौथा पद 71/4, 71/4। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से हमने दूसरा पार्ट, इसका दूसरा जो क्वेश्चन था 5.2 का, वो हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं कि ये आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आती, आप दोबारा पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, वहां पे आप कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम उसका रिप्लाई आपको करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।